मेरा नाम नीलम भाटिया है और मैं अब विद इन 4 मंथ 64 ईयर्स की होने वाली हूँ और ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मुझे एलीट कैटेगरी में अबव 45 में मिसेस इंडिया का क्राउन मिला है, जो कि मेरा सपना मैंने 36 की एज में देखा था, 63 के बाद जाके कंप्लीट हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। कहाँ पे हुआ और कितना टाइम लग गया, क्या क्या इवेंट था? ये प्राइड ऑफ इंडिया वालों ने ऑर्गेनाइज किया था। डीके पेजेंट इज द कंपनी नेम। इन्होंने दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था, बट इससे पहले ये हमारा ऑडिशन मई में शुरू हुआ। मई से लेके हमारा ये अप टिल 10th of September तक उन्होंने हमें ऑनलाइन ग्रूमिंग, एवरीथिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, एवरीथिंग वाज डन ऑनलाइन। शुरू में ऑनलाइन हम 400 पार्टिसिपेंट्स थे और उसमें से इन्होंने जो फाइनलिस्ट चुने वो अबाउट मे बी 78 और 80 थे फाइनलिस्ट। और कितने लास्ट में कितने रह गए? लास्ट में मेरी एज की कैटेगरी में वी वर 25। और लास्ट मतलब कितने विनर निकाले उन्होंने? विनर तो ऑब्वियसली उन्होंने फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप एंड द क्राउन होल्डर 3 विनर थे एंड आई वाज द क्राउन होल्डर। फर्स्ट एंड सेकंड रनर अप जो थे वो डिफरेंट स्टेट्स से थे। ऑनलाइन से शुरू हुआ। मिसेस इंडिया का क्राउन पहनाने से पहले उन्होंने मिसेस फ्रॉम एवरी स्टेट उन्होंने कॉन्टेस्टेंट चुना, तो दैट वाज द ऑल्सो प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मुझे मिसेस पंजाब चुना गया, जिसके लिए उनके जो ऑनलाइन ऑडिशन हुए उसमें उनको था कि पंजाब का कल्चर आपको रिप्रेजेंट करना है और पंजाब स्टेट की खासियत बतानी है कि क्या है। और उसमें मैंने पंजाब के जितने भी पार्टिसिपेंट थे ऑनलाइन, आई डोंट नो कितने थे क्योंकि ऑनलाइन का वो हमारे ऊपर डिस्क्लोज नहीं होता, तो उसमें मैंने सब में टॉप लिस्ट में किया था मिसेस पंजाब का टाइटल जीत के। उसके बाद ऑनलाइन उनके और काफ़ी टास्क चलते रहे क्योंकि ग्रूमिंग भी उन्होंने ऑनलाइन दी हमें। द बेस्ट पार्ट वाज कि उन्होंने डीके पेजेंट वालों ने हमें सब कंटेस्टेंट को बहुत अच्छे से पॉलिश किया, ग्रूमिंग दी, और उसके ग्रूमिंग के सेशन के बाद वो एक टास्क दे देते थे कि आपको ये कंप्लीट करना है। और जो बेस्ट टास्क उन्होंने दिया था वो 14th of August को हमें अपनी वीडियो इंडिया के अनसीन हीरोइंस जो हैं जिनका कि कहीं भी नाम नहीं आता है कि उन्होंने बट कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स की हुई हैं अपने बलबूते पे, उनके बारे में कुछ भी हमें शॉर्ट लिस्ट करके बोलना था। उनकी स्टोरी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है ये बताना था। तो उसमें मेरी स्टोरी जो है उन्होंने बेस्ट डिस्क्राइब की थी कि बहुत अच्छा आपने किया है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके प्राउड मोमेंट्स आते गए और हम फाइनल तक पहुंच गए। लास्ट पंजाब से कितने पार्टिसिपेंट थे? और एट लास्ट पंजाब से मेरी कैटेगरी में हम 2 ही पार्टिसिपेंट थे। एक डॉक्टर तकदीर थी, वो भी बहुत, शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, बहुत अच्छा था भी उनका, बट इट डिपेंड्स अपॉन द ज्यूरी हाउ डू दे टेक देयर डिसीजन। तो उसने भी बराबर मेहनत की हुई थी। आई डोंट से वो इक्वल राइवल थे मेरे। तो आपने क्या विन किया लास्ट में? द बेस्ट थिंग इज विनिंग so many gifts, everything that doesn't matter. The best moment is to win the crown and to win the name in such at this senior age. It's a proud moment for me कि मेरे को इस एज में आके ये क्राउन मिला है। वो तो एक अलग तरह की खुशी होती है और इस क्राउन को दिलाने में सबसे बड़ा हाथ सबसे पहले मेरी फैमिली का है, ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, और अबव ऑल जो मेरे 2 मतलब स्ट्रॉन्ग मेरे वो सपोर्टर थे, मेरी सो कॉल्ड डॉटर, शी इज माई दिल, लवीना, एंड माई हस्बैंड। उन्होंने भी, आई मीन इट कुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड और माई डॉटर इन लॉ। और कैसा लगा, मतलब वेलकम कैसे हुआ? अरे वेलकम तो इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड वेलकम कि आई वॉज सो टायर्ड ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू लुधियाना बाय कार, और लग रहा था कि घर जाके अब आराम से सोएंगे, बट जैसे ही वी रीच एट होम आई वाज सो सरप्राइज कि मेरे घर के बाहर इतने लोग क्यों बैठे हुए हैं। और जैसे ही मैंने गाड़ी से स्टेप आउट किया तो वो ढोल बजना शुरू हो गया, ढोल की बीट पे, और जैसे ही घर का गेट खुला माय होल फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, एवरीबडी वाज देयर टू वेलकम मी। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ कि मेरे इतने चाहने वाले मेरे परिवार में हैं और उन्होंने मुझे दिल खोल के सबने
वेलकम किया है घर आते हुए। एट लास्ट क्या मैसेज क्या देना चाहोगे जो आपकी एज ग्रुप की लेडीज हैं और यंग जनरेशन है, उन्हें क्या मैसेज देना? मेरा मैसेज यंग जनरेशन जो है, मैंने वहाँ जो फेस किया है कि यंग जनरेशन हैं उनमें भी नेवरदलेस कंपटीशन की भावना हर एक किसी में होती है, बट जो यंग जनरेशन है दे डाउट देमसेल्फ। यंग जनरेशन बहुत जल्दी डाउट करने लग जाती है कि दैट इज द बेस्ट, शी इज बेटर देन मी। बट मेरा मैसेज वहाँ भी यही था, यहाँ भी यही है कि यू शुड नेवर डाउट योर कैपेबिलिटीज, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। एंड जब आपका विश्वास अपने ऊपर, बोलते हैं ना, आत्मविश्वास जाग जाता है, देन यू गिव योर बेस्ट। और जो मेरी जनरेशन है उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि गोइंग थ्रू सो मच ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, मेरे तो इतने एक्सीडेंट के बाद आई वॉज फिजिकली बेड रिडन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम और लिम्बिंग करके चलती थी, शोल्डर में चलता था। अगर मैं 62 के बाद रिकवर करने के बाद, सर्जरीज के बाद इस स्टेज तक पहुंच सकती हूँ, तो एज इज नेवर अ बैरियर टू शाइन एनी टाइम। एंड योर कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग विच यू हैव टू कीप ऑन अर्निंग योर कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस हो तो आप पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। देखो ये तो अनस्टॉपेबल जर्नी है, और जैसा कि डीके पैजेंट वालों ने बोला है कि वेरी शॉर्टली दे आर गोइंग टू रजिस्टर फॉर द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो आई होप सो, एंड not hope so, but I am sure that I'll go for the international also, and definitely I'll try my best over there also, and I'm going to win. मेरा नाम लवीना भाटिया है, और जैसे कि मम्मा ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा ही दिया है, मैं उनके दिल हूँ, सो कॉल्ड डॉटर इन लॉ बट नॉट डॉटर इन लॉ, इट इज एक्चुअली दिल। और जैसा कि मम्मा ने कहा दैट एज इज जस्ट अ नंबर, एंड शी प्रूव्ड इट राइट। मैंने फर्स्ट टाइम कोई सीनियर, एक कैटेगरी जिसका हमें पता भी नहीं था कि ये कैटेगरी है, उसमें मम्मा विन करके आए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये अभी तक क्वीन ऑफ द फैमिली हैं, और क्वीन ऑफ द फैमिली तो रहेंगे ही रहेंगे, पर अब क्वीन ऑफ नेशनल्स हो गए हैं, तो हमारे लिए ये बहुत 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 प्राउड की मोमेंट है। और आई स्टिल रिमेंबर जब मम्मा स्टेज पे थे, बहुत ही ग्रेसफुल लग रहे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे, और जैसे ही उन्होंने नीलम भाटिया का नाम लिया तो मुझे लगता है कि मम्मा से ज़्यादा हम नर्वस थे और हम रो रहे थे कि आज सीइंग हर ऑन द स्टेज, जैसे हम अपने बच्चों को देखते हैं स्टेज पे और हमें बहुत प्राउड फील होता है, तो उसी वही सेम फीलिंग हमारे अंदर आ रही थी जब हम मम्मा को देख रहे थे ऑन द स्टेज विनिंग द टाइटल। शी वाज एक्चुअली लुकिंग सो ग्रेसफुल, और एज इज एक्चुअली जस्ट अ नंबर। इस एज में आके, मतलब आप तो सिर्फ क्राउन देख रहे हो उनका, मैंने एक्चुअली उनकी सारी डिफिकल्टीज, हार्डवर्क, डेडिकेशन, स्लीपलेस नाइट सब देखा है, सब देखा है, और ये टाइटल के हकदार हैं, सच में ये टाइटल के हकदार हैं।